गुस्सा है और जम्मू में घेराव करने की कोशिश है। पीडीपी हेडक्वार्टर्स को आपको तस्वीरें स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं। पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और यहाँ पर जिस तरह से जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर का जब तक झंडा वापस नहीं आएगा तब तक हम तिरंगा नहीं उठाएंगे, लेकिन तिरंगा रैली निकालते हुए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि तिरंगा यहाँ पर मौजूद है, लेकिन महबूबा मुफ्ती यहाँ पर मौजूद नहीं है। और तिरंगा दिखाते हुए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये देश जो है वो कभी झुकने नहीं वाला। इस तिरंगे की आन बान और शान के लिए तमाम लोग यहाँ पर जीते हैं, तमाम सैनिक अपनी कुर्बानी देते हैं। और जब एक पूर्व मुख्यमंत्री इस तरह से बयान देती है तब किस तरह से गुस्सा जो है यहाँ पर फूटता है। और गुस्सा इस प्रकार फूटता है कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से एक संदेश है महबूबा मुफ्ती को कि पूर्व मुख्यमंत्री रही और किस तरह की बयानबाजी करते हुए अब ये बताने की कोशिश कर रही है कि जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा वापस नहीं आएगा तब तक तिरंगा लहराया नहीं जाएगा। ये वो तिरंगा है और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीडीपी ऑफिस के बाहर घेराव करने की कोशिश है। कल की बात की जाए तो कल भी इसी तरह से तिरंगा लहराने की कोशिश की जाती। सर, महबूबा मुफ्ती को जवाब है कि वो आज महबूबा मुफ्ती को अभी शुरुआत है, ये अभी शुरुआत है। अभी जब मैं राजवंश से पंच हूँ, मैं पंच, अभी ये शुरुआत है। हम यहाँ तिरंगा झंडा लहराने आए हैं, रैली निकालने आए हैं कि जो हिंदुस्तान के अंदर रहेगा वो तिरंगे झंडे के नीचे रहेगा। अगर इसको महबूबा यहाँ पर नहीं है लेकिन तिरंगा यहाँ है। बिल्कुल, वो तिरंगा तो रहेगा ही। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी जम्मू में शुरुआत हुई है तिरंगे झंडे की, ऐसी कोई बात नहीं। खास रूप से ये एक संदेश है कि महबूबा मुफ्ती यहाँ पर नहीं है लेकिन भारत माता की गूंज यहाँ पर है, जयघोष लगाए जा रहे हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है। आज महबूबा मुफ्ती यहाँ पर नहीं है लेकिन हमारे देश का तिरंगा, कितना बड़ा जवाब है। तिरंगा हमारे साथ है, हम तिरंगे की कदर करते हैं। जैसे महबूबा मुफ्ती ने पिछले साल भी कहा था, साल डेढ़ पहले, कि तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं रहेगा। हम उनको ये बताना चाहते हैं, हमारी J&K स्टेट सबका साथ सबका विकास जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी लेके चल रहे हैं, सबके भाईचारे से ही तिरंगे की हम पहले भी कदर करते थे, अब भी करते हैं। लेकिन ये जवाब माने कि देशभक्त अभी जिंदा है। हाँ, क्यों नहीं है, जब दिखाई तो दे रहे हैं देशभक्त, क्यों नहीं दिखाई दे रहे। साफ तौर पर जम्मू में ये तस्वीरें बयां करने की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को एक करारा जवाब है कि आप कुछ भी बयान देते रहे, आप कुछ भी विवाद जो है यहाँ पर उत्पन्न करते रहे, लेकिन तिरंगा जो है उसकी आन बान और शान जो है हमेशा यहाँ पर जीवित रहेगी, चाहे सदियाँ बीत जाए। लेकिन भारत जो है अपनी शान के साथ यहाँ पर जीता है और भारतीय जो है इस तिरंगे की शान के लिए जीता है। लेकिन ये वही दफ्तर है जहाँ पर अगर हम कहें तो 15 अगस्त को झंडा चढ़ाया जाता है, 26 जनवरी को झंडा चढ़ाया जाता है, लेकिन जब बयान यहाँ पर दिया जाता है कि जम्मू कश्मीर का जब तक झंडा वापस नहीं आएगा तब तक हम तिरंगा नहीं उठाएंगे, तो सवाल ये भी है कि पिछली बार जब यहाँ पर झंडा चढ़ाया गया था तो हमने यहाँ पर सवाल किए थे कि ये तो वही दफ्तर है जहाँ पर तिरंगे पर सवाल उठाए जाते हैं। आज आप महबूबा मुफ्ती के बयानों से हट क्यों रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रवादी हैं जो यहाँ पर झंडा चढ़ाने के लिए आए थे, लेकिन आज राष्ट्रवादी कहाँ गए? आज वो बातें कहाँ गई? आज राष्ट्र का प्रेम कहाँ गया? और आज पुलिस बल की तैनाती इन तमाम लोगों के लिए, इनको रोकने के लिए कि तिरंगा जो है कल अगर हम कहें तो हंगामे का भी रूप ले चुका था यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम कहें तो कुछ लोग आए थे तिरंगा चढ़ाने के लिए, लेकिन भारत की आन बान और शान के लिए यहाँ पर जो थे यहाँ पर आए थे कि महबूबा मुफ्ती के बयान जो है लगातार जो है उग्र रूप लेते जा रहे हैं और महबूबा मुफ्ती जो है लगातार इस तरह के बयान देते हुए विवादों को एक नया जन्म दे रही है। और महबूबा मुफ्ती जो है ये स्पष्ट रूप से ये बताने की कोशिश कर रही है कि धारा 370 को बचाते बचाते वो देश के विरोध में आ रही हैं। ये स्पष्ट रूप से यही संदेश है कि धारा 370 के संरक्षण के लिए तमाम
कश्मीरी नेता अपना अस्तित्व बचा रहे हैं। वो अस्तित्व बचा रहे हैं जिसको वो सदियों से चलाते आए, जिस पर वो चुनाव भी लड़ता है, और चुनाव लड़ते लड़ते बहिष्कार की भी यहाँ पर नीति को अपनाया गया। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनावों का बहिष्कार किया गया, लेकिन सांसद बन गए। और जब सांसद बने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, तो उस समय उन्होंने यही कहा कि इस धारा के संरक्षण के लिए सामने आएंगे। ये राजनीति है, और राजनीति में किस प्रकार समीकरण बदलते हैं। जम्मू कश्मीर की जनता भले भांति जाती थी कि यहाँ पर भी तस्वीरें हैं, तिरंगा लेते हुए यहाँ पर तमाम लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से ये कोशिश करेंगे यहाँ पर इनसे जानने की। अमन जी, पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। ये दिखाया जा रहा है कि हमें लग रहा है कि ये कश्मीर बना दिया इन्होंने, जम्मू कश्मीर। और ये अमन, कल का जो तिरंगा था वो हटा ये आप प्रशासन की तरफ से देख सकते हैं। ये इनकी तरफ से ये बताया जा रहा है, ये प्रशासन की तरफ से ये बताया जा रहा है कि किस तरह का माहौल है यहाँ पर। आपको लगता है कि यहाँ पर घाटी 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 लाने की कोशिश की जा रही है। देखिए प्रशासन का ये, आप प्रशासन की तैयारी देख सकते हैं, जम्मू को कश्मीर बनाने की तैयारी की है। और यहाँ पर तिरंगा था, आज हटा दिया गया। यही तो हम बताना चाहते हैं आपको कि ये पीडीपी को एक्सपोज करने की ये कोशिश। जी, एक अहम सवाल है, 15 अगस्त पर यहाँ पर झंडा चढ़ाया जाता है, लेकिन जी कोई दोनों तरफ से कोई भी एफआईआर नहीं हुई। देखिए कोई वेल प्लान्ड कुछ नहीं था। मैं अकेला आया था, जिस तरह से कुछ मीडिया चैनलों ने कहा कि मॉब आया था, अकेला व्यक्ति था। और मैं आपको बता दूं, अगर भारत में और जम्मू में हम तिरंगा नहीं लगाएंगे तो लाहौर में कहां लगाएंगे। पीडीपी ऑफिस को लाल चौक बना दिया गया है। आपने ट्वीट किया है राइट विंगर, इसका मतलब बताएं। देखिए ये केसरिया है, और अगर आप अमृतसर या किसी गुरुद्वारे में जाएं तो ये सरोपे मिलते हैं। और जिनको लगता है ये आरएसएस या भगवा है तो लानत है उन पर। राइट विंगर का अब हरा डाल लूंगा तो मैं क्या। मेरा ये सवाल है जी कि क्या यहाँ पर ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि तिरंगा नहीं फहराया जाएगा, घाटी कश्मीर बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये सरकारी ऑफिस है, और मैं चाहता हूँ ये स्टेट के ऑफिस हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। अगर यहाँ तिरंगा नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा। कल आप पर ये आरोप लगा था कि आप बम लेकर भी आ सकते हैं, आपको आतंकवादी कहा गया था। जी अभी क्या करेंगे? जी हम चाहते हैं, हम खुद चाहते हैं। कल आपने तिरंगा फहराया, आपको आतंकवादी तक कहा गया, कहते कि आप बम भी लेकर आ सकते हैं। सर मैं हिजबुल मुजाहिदीन से हूँ क्या, और बताने वाले और सर बम लगाने वाले बताते नहीं है, वो मार के जाते हैं। और ये जम्मू को कश्मीर समझ लिया यहाँ के प्रशासन ने। नफरत करती है पीडीपी। जी, एक अहम सवाल है, 15 अगस्त को यहाँ पर तिरंगा फहराया जाता है पीडीपी के नेताओं के द्वारा, 26 जनवरी को, तो अब क्यों नहीं? यही वो दिखावा है। और ये अभी सब जो है अपनी नेता को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो कह रही हैं कि तिरंगा नहीं लगाया जाएगा। तिरंगा क्यों नहीं लगाया जाएगा? यहाँ मुझे कहते जाते हैं राइट विंगर हूँ। अरे जो भारतीय फौज में 5 लाख सिख हैं वो भी क्या आरएसएस के हैं? ये एक सवाल है। यहाँ पर एक ही टारगेट किया जाता है, किसी को आरएसएस, किसी को कुछ। मेरी किसी से कोई एप्लीकेशन नहीं। बीजेपी से नाम जोड़ा जा रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की जितनी खिलाफत मैं करता हूं जम्मू में, इतनी शायद कोई करता होगा। कश्मीरी नेता ये बोल रहे हैं कि हम राष्ट्र विरोधी नहीं है, हम भाजपा विरोधी हैं। तो भाजपा विरोध करते करते देश के तिरंगे के विरोध में कैसे आ गए? ये तो गद्दारी कर रहे हैं देश के साथ। अगर ये देशभक्त है, आज ये तिरंगा लेके जा रहे हैं, ये चाहें तो ये हमें कह दें कि हम खुद लगा देते हैं ये तिरंगा, ये प्रोटेस्ट ही खत्म हो जाएगा। जी वही लगाना है हमने। जी चलिए, स्पष्ट रूप से अहम सवाल है कि राष्ट्रभक्ति की भावना से परे जो है वो पीडीपी क्यों हो रही है? हमेशा सियासत यहाँ पर गढ़ी जाती है। क्या धारा 370 के बचाव करते करते ये तमाम कश्मीरी नेता राष्ट्र विरोध में उतर जाएंगे? क्या ये तमाम कश्मीरी नेता ये बताते रहेंगे कि सियासत में सब कुछ जायज़ है? क्या ये तमाम कश्मीरी नेता ये कहते रहेंगे कि ये जो समीकरण बन रहे हैं ये राष्ट्र के विरोध में है? लेकिन जम्मू कश्मीर की आम जनता हमेशा राष्ट्र के पक्ष में रही है। जम्मू कश्मीर की आम जनता हमेशा राष्ट्र की बातें करती रही है। उस तिरंगे की शान के लिए हमेशा आगे रही है। अगर मैं कहूँ डोगरा रेजिमेंट की हम बात करते हैं तो वो जम्मू कश्मीर से ही ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत से यहाँ पर वीर जवानों ने शहादत दी है।
तो किस तरह से ये बयानबाजी है कि जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा वापस नहीं आएगा हम तिरंगा नहीं फहराएंगे। ये तमाम आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, ये भी राष्ट्र के ही लोग हैं, ये भी देश सेवा के लिए ही आते हैं, लेकिन फिलहाल राष्ट्र विरोध क्यों कर रही हैं? फिलहाल ये क्यों बताने की कोशिश कर रही हैं कि धारा 370 के संरक्षण करते करते राष्ट्र को भूल रही हैं? और धारा 370 के संरक्षण के लिए तमाम कश्मीरी नेता जो हैं यहाँ पर सामने आए हैं। गुप्ता डिक्लेरेशन बनाया गया और उसके बाद नज़रबंद कर दिए गए, और जब बाहर आए तो फिर से भी वही विवादित बोल, वही बयान, वही राष्ट्र विरोधी बातें। और उसके बाद जब गुपकार का नाम बदला गया, जब तमाम कश्मीरी नेता एक मंच के नीचे आए, तब ये कहा गया कि अब ये पीपल्स अलायंस है, यानी कि ये हमारा अलायंस नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की आम जनता का अलायंस है। ये कैसा अलायंस है जिसमें तमाम सियासत यहाँ पर हो रही है? और ये कैसा अलायंस है जब देश यहाँ पर एक साथ था और देश ने मत दिया था धारा 370 की समाप्ति के लिए, और देशवासियों ने दिया था। लेकिन आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से अभी भी भरपूर कोशिश यहाँ पर की जाएगी कि पीडीपी हेडक्वार्टर्स के बाहर की आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं, जहां पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और तिरंगा रैली निकालने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि ये नया भारत है जो धारा 370 के बाद, उसकी समाप्ति के बाद तिरंगे की आन बान और शान के लिए कुछ भी कर गुजरेगा। और देखिए आपको तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत माता की जय, इस तरह के जयघोष जो है वो लगाए जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है, काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी रोष है। ये वो दो तस्वीरें हैं जिससे पीडीपी की पहचान है, एक मुफ्ती मोहम्मद सैयद और एक महबूबा मुफ्ती। ये दो तस्वीरें दोनों मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहे, दोनों सियासत के अहम चेहरे रहे। और जब धारा 370 की समाप्ति हुई तब सबसे ज़्यादा विवादित बोल जो है वो पीडीपी की तरफ से निकले। हालांकि डर था जहन में कि क्या धारा 370 समाप्त होने वाली है, उससे पहले भी कुछ ऐसे बयान दिए गए जिससे देश में उबाल आया, देश में गुस्सा था। और ये भी कहा गया कि जो हाथ धारा 370 को छुएगा वो हाथ नहीं, पूरा जिस्म जलकर राख हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में कोई झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा। लेकिन देखिए झंडा उठाया गया है, और झंडा 1 साल के बाद धारा 370 की समाप्ति के बाद यहाँ पर उठाया गया है। पीडीपी ऑफिस का घेराव करने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर ये बताने की भी कोशिश की जा रही है। देखिए स्पष्ट रूप से आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पीडीपी ऑफिस का घेराव यहाँ पर किया जा रहा है और एक बार फिर से तिरंगा यहाँ पर फहराने की कोशिश जो है यहाँ पर की जा रही है। देखिए पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, पुलिस जो है रोकने की कोशिश कर रही है। पुलिस यहाँ पर आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, पुलिस प्रशासन जो है समझाने की भी कोशिश कर रही है। भारत माता की जय, ये जयघोष आज लगाए जा रहे हैं और पीडीपी ऑफिस के बाहर लगाए जा रहे हैं और ये बताने की भी ये कोशिश की जा रही है कि ये नया भारत है जहां पर हम पीडीपी जैसी राजनीतिक दल का यहाँ पर उनका जो नीति रही है, उनकी रणनीति रही है जम्मू कश्मीर को लेकर, क्योंकि पिछले काफी सालों से कश्मीरी नेताओं ने यहाँ पर राज किया है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहे हैं। जम्मू में गठबंधन सरकारों का दौर रहा है। देखिए तस्वीरों में हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, रोकने की कोशिश जो है पूरी तरह से यहाँ पर की जा रही है। अमनदीप सिंह बोपराय सोशल एक्टिविस्ट कल भी यहाँ पर मौजूद थे और आज भी यहाँ पर मौजूद है और पीडीपी ऑफिस के बाहर के यहाँ पर दृश्य आपको दिखाने की कोशिश जो है हम कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी गुस्सा है और जहन में सिर्फ देशभक्ति है, जहन में सिर्फ यही बात है कि अंदर जाएंगे और इस ऑफिस में पीडीपी हेडक्वार्टर्स में तिरंगा फहराएंगे। कल अकेले आए थे, आज अपने साथियों के साथ आए हैं और ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से पीपल्स अलायंस कहती रही कि हम राष्ट्र विरोधी नहीं है, भाजपा के विरोधी है, तो इन्होंने एक कड़ा जवाब ये भी दिया है कि मैं भी भाजपा का विरोध करता रहा हूँ नीतियों के तहत, लेकिन जब राष्ट्र की बात आएगी तो मैं किसी राजनीतिक दल का पक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सच्चा देशभक्त हूँ और एक जवाब जो है यहाँ पर देने की जो है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि राष्ट्र मेरे लिए सर्वोपरि है और राष्ट्र से ऊपर मेरे लिए कुछ नहीं है। हम भारतवासी हैं, अगर हम लोकतंत्र में भागीदारी लेते हैं तो हम जो है ये जानते हैं कि हमारा देश हमारे लिए कितना अहम है।
राष्ट्र प्रधान, एक हिंदुस्तान, कहाँ है वो कि दिखने? देखिए, ये सरकारी दफ्तर है और हर सरकारी दफ्तर पर बाय रूल तिरंगा लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तिरंगा नहीं है। तो हमने तिरंगे का ऑब्जेक्शन किया कि यहाँ तिरंगा लगे, लेकिन कल जो है फिरदौस टाक जो हैं MLC हैं पूर्व, उन्होंने हमारे साथ धक्का मुक्की की और झूठे बयान दिए। और आज आपके सामने कि कितना पुलिस हमला बुला लिया गया है और ये बता दिया गया कि हमें जो इन्होंने बता दिए, इस आज देखिए पुलिस का काफिला देखिए, जिप्सियाँ भरी पड़ी हैं यहाँ पर। ये बता दिया है कि आप जम्मू में तिरंगा नहीं लगा सकते। जी, ये ऐसे हो रहा है जैसे यहाँ पर कोई फिदाइन अटैक होना था और ये जो है उस पर कर रहे हैं। चलिए, साफ तौर पर यहाँ पर अगर हम कहें तिरंगा फहराने की कोशिश भरपूर की, लेकिन तिरंगा जो है यहाँ पर फहराने नहीं दिया गया। हालांकि एक अहम प्रश्न ये है कि जब धारा 370 की समाप्ति हुई थी तब केंद्र सरकार भी दमखम से यही कह रही थी कि जम्मू कश्मीर में एक नया सवेरा व नया उजाला आएगा और यहाँ पर जो है देशभक्ति की भावना से जम्मू कश्मीर ओतप्रोत होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर में देशभक्ति शुरू से रही है, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि PDP ऑफिस के यहाँ पर जो तमाम लोग तिरंगा रैली लेकर आए हैं, आज PDP ऑफिस में तिरंगा क्यों नहीं लहराया गया? इसके पीछे बहुत से सवाल हैं और जवाब जो है वो प्रशासन ही दे सकता है। इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट पारस के साथ मैं रूहानी आपसे बता देती हूँ। नमस्कार।